एक आदमी को पूरी तरह कपड़े उतारकर बिस्तर पर बांध दिया गया। फिर उसकी नसों में नीले रंग का तरल धीरे धीरे इंजेक्ट किया गया। इसे तुरंत बाद वो आदमी दर्द से तड़पने लगा। उसका शरीर धीरे धीरे अजीब बदलावों से गुजरने लगा। कुछ ही देर में वह सिर्फ हड्डियों का ढांचा रह गया। फिर उसकी हड्डियां भी पारदर्शी हो गई और वह इंसान एक अदृश्य आदमी में बदल गया। लेकिन ज्यादा ऊर्जा खर्च होने की वजह से वह बेहोश हो गया। सोने के बालों वाली लड़की ने जब उसे शरीर को छुआ तो उसमें से नीली बिजली जैसी धार निकलने लगी। उसी रात दामी नाम की लड़की निगरानी कर रही थी। वह पारदर्शी हो चुके आदमी की हर हरकत देख रही थी। लेकिन जैसे ही दामी को नींद लगी, लोहे का दरवाजा अपने आप खुल गया। अचानक एक अदृश्य हाथ ने उसके बालों को सहलाना शुरू किया और धीरे धीरे उसके कपड़े खोलने लगा। दामी चौंक कर जाग गई और जोर से बोली, क्या ये काम क्यांग ने किया? पर उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब उसने कैमरे की ओर देखा तो पाया कि क्यांग बिस्तर पर ही नहीं था। वह घबरा कर इधर उधर देखने लगी और तभी क्यांग फिर से बिस्तर पर लौट आया। सुबह होते ही दामी ने यह सब अपने साथियों को बताया। लेकिन क्यांग की पूर्व प्रेमिका सोने के बालों वाली लड़की उस पर यकीन नहीं कर पाई कि क्यांग ऐसा कर सकता है। दाशान ने सोचा क्यांग से बात करे, लेकिन उसे रोक दिया गया क्योंकि क्यांग इस प्रयोग का मुखिया था। अगर कोई उसे नाराज करता तो सबके लिए मुसीबत हो जाती। इसलिए दामी को चुपचाप सब सहना पड़ा। इसी बीच ब्लैक गर्ल बाथरूम में गई। उसे अचानक पीछे किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। मुड़कर देखने पर वहां कोई नहीं था। जैसे ही वो बैठने लगी तो अचानक उसने पेशाब घर से पानी की आवाज सुनी। फिर से देखा तो वहां कोई नहीं था। उसने थर्मल चश्मा पहना और चारों तरफ देखा, लेकिन कोई नहीं मिला। फिर जाकर उसने चैन की सांस ली। लगातार घट रही इन घटनाओं से सब डर गए। सबको उम्मीद थी कि अगली सुबह जब उसे नारंगी रंग की दवा दी जाएगी तो क्यांग फिर से सामान्य हो जाएगा। लेकिन जब दवा उसके शरीर और दिमाग तक पहुंची तो वह सामान्य होने के बजाय और भी ज्यादा दर्द और तकलीफ में चला गया। उसका शरीर खतरनाक रूप लेने लगा। उसकी जान भी मुश्किल में पड़ गई। काफी मेहनत के बाद उसकी जान तो बचा ली गई, लेकिन वह फिर भी सामान्य इंसान नहीं बन पाया। ये नाकामी उसे मानसिक रूप से तोड़ गई। उसका मन और भी ज्यादा विकृत हो गया। वह कपड़े पहनकर, मुखौटा लगाकर, सभी रोगों को नजरअंदाज करके भाग निकला। घर लौटते समय अचानक उसने देखा सामने वाली इमारत में सोने के बालों वाली महिला कपड़े उतार रही थी।